नमस्कार। त्रिशा शर्मा, मिस पुणे, एमबीए ग्रेजुएट, 33 साल की उम्र। 12 मई को जो है उसकी हत्या हो गई। फिलहाल हत्या न कहें, मौत हो गई फांसी पर लगकर। दिसंबर 2025 में शादी हुई थी और एक डेटिंग ऐप के ज़रिए वो है जो है अपने सो कॉल्ड पति समर्थ सिंह से मिली थी। उसके बाद दोनों के बीच में प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। 2014 में सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से उसने बीबीए किया था। नरसिम्हा मुंजी कॉलेज से एमबीए किया, करस्पॉन्डेंट। मार्केटिंग मैनेजर रही और 2014 से 2020 तक मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में कम्युनिकेशन मैनेजर रही। दिल्ली में काम किया कई साल तक। मिस पुणे मैंने बताया ही कि 2012 में वो मिस पुणे रही। तेलुगु फिल्मों में एक्टिंग का काम किया। डॉ और लॉरेल जैसे ब्रांड की वो साथ जुड़ी, ब्रांड वर्क किया। योगा ट्रेनर थी और विपासना जो होता है उसकी वो मेडिटेटर थी। डिजिटल क्रिएटर भी थी। किसी को शिक्षित कहने या आधुनिक कहने के लिए इतने तमगे काफ़ी हैं। और बावजूद इसके अगर वो लड़की सुसाइड करने की हालत तक पहुंच जा रही है या मार दी जा रही है, दोनों ही हालत में, तो ये सोचने की बात है और सोचना भी चाहिए। कहानी भोपाल की है, त्रिशा शर्मा की कहानी है। सोशल मीडिया पर वायरल है, टीवी न्यूज़ में चल रहा है। चूँकि 12 मई इसी 12 मई की घटना है, 3 दिन बाद उसकी एफआईआर हुई थी। उसके बाद से लगातार ये मामला जो है देश के सामने चल रहा है। आरोप परिवार के हैं कि त्रिशा को जो है ससुराल वालों ने मार दिया और ससुराल वालों का कहना है कि त्रिशा ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो एक छोटी सी आपको इसकी टाइमलाइन बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम इसकी थोड़ी डिटेल में चलते हैं। तो मैंने जैसा बताया कि 12 मई को हत्या हुई थी या उसने सुसाइड किया था। अभी हत्या और सुसाइड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैं आगे बताऊँगा या जो आप तक चल रहा है उसमें अभी इसकी मौत जो है मिस्ट्री ही बनी हुई है। ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि इसने सुसाइड किया या इसकी हत्या की गई। तो भोपाल के कटारा हिल्स में इसका ससुराल था त्रिशा शर्मा का, और वहीं उसने जो सबसे ऊपर तीसरी मंजिल पर जो कॉरिडोर होता है, जो वो होता है, उसमें इसने सुसाइड किया, ऐसा कहा गया परिवार वालों की तरफ से, मतलब ससुराल वालों की तरफ से। और जो पति है इसका वो वकील है समर्थ सिंह। तो जिस दिन हत्या हुई या जिस दिन वो मरी, ठीक उसी दिन जो पति है समर्थ सिंह वो फरार हो गया और जो सास है उसने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दे दी। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को नोट करिएगा कि मौत हुई, एफआईआर नहीं लिखी गई, लेकिन अग्रिम जमानत के लिए याचिका दे दी। गिरिबाला सिंह जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सास है, वो पूर्व जस्टिस रही है। मतलब दोनों, सास गिरिबाला और बेटा समर्थ सिंह, ये दोनों वकालत के पेशे से जुड़े हुए लोग हैं
माँ चीफ जस्टिस थी और बेटा वकील है, कानूनी पेचीदगियों में माहिर। तो इन्होंने एफआईआर नहीं की और एफआईआर से पहले जो है इन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दे दी। एफआईआर 12 मई को मौत होती है और 3 दिन बाद एफआईआर लिखी जाती है। कौन लिखवाता है? ट्रिशा के परिवार वाले। समर्थ जो है इसका पति 10 दिन तक फरार रहा, अभी परसों पकड़ाया है। गिरिबाला को तो मैंने जैसा बताया कि अग्रिम जमानत के लिए उसने याचिका दे दी थी, तो उसको भोपाल कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी थी, तो वो फ्री थी। और इस पूरे मामले में अब तक जो बयानबाजी ससुराल की तरफ से की गई है वो गिरिबाला सिंह ने ही की है। यही बचाव में खड़ी हुई है, यही मीडिया के सामने आई है और इसी पर आरोप भी लगे हैं कि ये अपने रसूख का इस्तेमाल करके इसने जो है पूरे केस को मिसगाइड किया है। 18 मई को जो है समर्थ को भोपाल सेशन कोर्ट से उसकी याचिका खारिज कर दी गई, तो फरार घोषित हो गया। 22 मई को समर्थ ने जबलपुर कोर्ट में सरेंडर किया, गिरफ्तार किया गया, उसे भोपाल लाया गया। 7 दिन की पुलिस रिमांड ली गई और आज जो है उससे पूछताछ के क्रम में क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। मतलब जो कटारा हिल्स का जो घर है जहाँ पे इसने ट्रिशा शर्मा ने की मौत हुई, उस जगह पर ले जा कर के आज पुलिस ने उसका रिक्रिएशन किया। क्राइम सीन रिक्रिएशन जिसको कहते हैं। ये अपराध, जब भी कोई अपराध होता है उसमें संदिग्ध रहती हैं या चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो जो आरोपी होता है उसको, और वो जब अपने बयान से उसके मैच नहीं करती हैं चीज़ें, तो उसको फिर क्राइम सीन पर ले जाया जाता है। उससे पूछा जाता है कि ये वक्त था, तब आप क्या कर रहे थे, उस वक्त आप क्या कर रहे थे, इस वक्त आप क्या कर रहे थे, आपने ऐसा बोला लेकिन यहाँ तो सीन ऐसा है। तो ये पूरा एक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाता है। तो वो आज हुआ, अभी मतलब करीब 3 घंटे पहले तक मेरे ख्याल से रिक्रिएशन अभी जा कर के 2-3 घंटे पहले ख़त्म होगा। और जबलपुर हाई कोर्ट, देश की सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान लेकर के जो है इस मामले में उसने सीबीआई की जांच की निर्देश दिए, आदेश दिए। मतलब उसको कहा कि आप इस केस की जांच करें। हालांकि जो ट्रिशा का परिवार है वो जब इस मामले में न्याय नहीं मिल रहा था तो वो मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास गए थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी उन्हें सीबीआई जांच का जो है वो दिया था आश्वासन कि हम इसकी अनुशंसा करते हैं सीबीआई जांच की। तो अनुशंसा तो हो गई थी, लेकिन सीबीआई ने अभी केस फाइल नहीं किया था। तो आज जो मैं बता रहा हूँ, अभी 2-3 घंटे पहले सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। तो जो ट्रिशा मामले में जो सीबीआई ने जो केस दर्ज किया, उसमें जो एफआईआर हुई है, उसके मुताबिक जो पति समर्थ सिंह और जो सास गिरबाला है, उस पर जो आरोप लगे हैं वो ये कि इन्होंने गर्भपात का दबाव बनाया, इन्होंने ट्रिशा शर्मा के चरित्र पर सवाल उठाए और इन्होंने उसे लगातार प्रताड़ित किया। ये आरोप सीबीआई ने अपनी एफआईआर में उस पर लगा दिए हैं। मामला अब सीबीआई के पास पहुंच गया है। सबसे पहले लोकल पुलिस के बाद एसआईटी का गठन स्टेट लेवल पे हुआ। एसआईटी के बाद परिवार ने जो है मांग की थी सीबीआई जांच की, परिवार ने मांग की थी सेकंड पोस्टमार्टम की। आता हूँ उस पर मैं तो, लेकिन सीबीआई की जांच आज से शुरू हो गई। अब थोड़ा सा केस में आइए कि ये केस क्यों मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सुसाइड नहीं है और ये इसमें कहीं ना कहीं पति की और सास की साजिश है। तो अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि कल ही इसका अंतिम संस्कार हुआ है। अभी तक परिवार वालों ने इसका अंतिम संस्कार नहीं किया था
और क्यों नहीं किया था? क्योंकि उनको सेकंड पोस्टमार्टम करवाना था। उनको यकीन नहीं था कि जो पहला पोस्टमार्टम हुआ है वो पहले पोस्टमार्टम में परिवार का आरोप है कि कई तथ्यों को छुपाया गया, कई चीज़ों को नहीं बताया गया, और जो जिस डिटेलिंग के साथ पोस्टमार्टम होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। क्योंकि हुआ क्या था कि एक तो उसके जो गले पे हैं 2 निशान हैं, फांसी का जो लगता है इस पे गले पे 2 निशान हैं, और जब कोई फांसी लगाता है तो ये जो आप देख रहे हैं ये वोकल कार्ड और इसके बीच में कार्टिलेज होती है, तो जब फंदा लगता है तो यहाँ की एक जो बोन है उसका नाम है, देखिए, हायोइड बोन कहलाती है वो, थायराइड कार्टिलेज होती है, तो वो बोन जो है वो टूटी नहीं। और ये रेयर केस है, जब भी कोई फांसी लगाता है तो ये बोन टूट जाती है, लेकिन प्रिशा शर्मा के केस में ये बोन जो है टूटी नहीं है ना। तो और इसके जो मतलब पोस्टमार्टम में और 2-3 लापरवाही हुई। लापरवाही ये कि पुलिस ने उस पट्टे को जिसके द्वारा वो उन्होंने फांसी लगाई थी ट्रिशा ने, उसको भी पोस्टमार्टम मतलब वहाँ पे मेडिकल में शामिल नहीं किया था। तो ये चीज़ हुई, और उसमें लिखा गया है कि जब बताया कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्रिशा की गर्दन पर जो फंदा 2 बार लटका मिला, और ये बताया गया कि मौत का जो कारण है सुसाइड बाय हैंगिंग दर्ज किया गया। लेकिन परिवार वाले लगातार इस पे सवाल उठाते रहे और उनकी मांग थी कि इस मामले में एम्स की टीम, दिल्ली एम्स की टीम जाए और उसका पोस्टमार्टम करे। तो वो पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स की टीम ने कल कंप्लीट किया, और आज जाकर के वो मतलब रिपोर्ट आनी थी, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें अभी वैज्ञानिक पहलू में 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें एक वो है क्या कहलाता है, हिस्टोपैथोलॉजी की जो जांच है वो बची हुई है, विसरा की जांच बची हुई है। हिस्टोपैथोलॉजी की जो जांच होती है वो इसीलिए ज़रूरी होती है क्योंकि उसमें ये पता लगाया जाता है कि कोई अंदरूनी चोट तो नहीं थी, कोई संक्रमण या फिर कोई असामान्य बदलाव तो नहीं आए। तो जो अंदरूनी चोट वाली बात है, अंदरूनी चोट मतलब कि कहीं आपने गला दबा के तो नहीं मार दिया, कहीं कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं कर दी कि पहले आपने ट्रिशा को मार दिया उसके बाद फंदे से लटकाया, तो ये हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में ये पता लग जाएगा। दूसरा, विसरा जो रिपोर्ट है, विसरा उसकी जांच होती है। विसरा जो होता है वो शरीर के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, अंदर के जो अंग होते हैं उनका, और जो भी लिक्विड फ्लूइड्स होता है बॉडी में उनका, उसकी जांच होती है। इसमें ये पता लगता है कि भाई कहीं इसने जहरीला पदार्थ तो इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई ड्रग्स तो नहीं लिया था, कोई केमिकल या कोई दूसरे कोई संदिग्ध एलिमेंट तो नहीं थे। तो चूँकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई जहर दे दिया हो, मार दिया गया हो। क्यों? क्योंकि ससुराल वालों ने ये भी आरोप लगाया कि ट्रिशा जो है ये ड्रग्स लेती थी। तो ये भी जांच बनती है कि भाई क्या पता कहीं ड्रग्स का ओवरडोज तो नहीं हो गया, कुछ मतलब कोई भी बात हो सकती है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। जो ट्रिशा के जो ससुराल वाले हैं दोनों कानून के बड़े वो हैं और बड़े नामी हैं, तो वो और पैसे वाले भी लोग हैं। और रही बात ट्रिशा के परिवार वाली, तो ट्रिशा का परिवार एक सामान्य परिवार है। इनके जो पिता हैं एक प्राइवेट कंपनी में फॉरेन में नौकरी करते थे, और इनका एक भाई है जो मेजर है अभी आर्मी में। और मेरे ख्याल से मेजर आर्मी में मेजर होने की वजह से भोपाल का जो एक ग्रुप है, जो सेना के जो लोगों ने वहाँ पे ग्रुप बना रखा है, जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता है, तो उस ग्रुप ने इस मामले में बहुत आगे बढ़ के कोशिश की। जब मोहन यादव से पूरा परिवार मिलने गया था तब भी ये ग्रुप उनके साथ था। एक बाइक रैली भोपाल में निकाली तब भी ये परिवार था। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल उठाए और मांग की कि भाई देश का सैनिक जो है अपनी बहन के न्याय के लिए जो है वो कर रहा है और उसके साथ देश को आना चाहिए। तो वहाँ से मामला ये जो है बड़ा होता गया और आखिरकार इसमें स्टेट गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, महिला आयोग ने इस पे वो किया। तो कुल मिला के अब मामला बहुत बड़ा बन गया
वरना हो तो ये रहा था कि जब शुरुआती में जांच में ये था कि जो भोपाल की पुलिस है जो इस मामले को हैंडल कर रही थी, वो उसने इतना इस रिपोर्ट को करने में इतना नेग्लिजेंस, इतना नेग्लेक्ट वो किया है कि अब आप ये बताइए, सीसीटीवी फुटेज आया, 2 सीसीटीवी फुटेज हैं। एक फुटेज जो आया तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि उस ट्रिशा को जो है सीपीआर दिया जा रहा है, और जिस वक्त सीपीआर दिया जा रहा है, 3 लोग, घर के 2 नौकर और समर्थ जिस वक्त सीपीआर दे रहे हैं, उस वक्त ट्रिशा की जो सास है गिरबाला सिंह, वो अपने फ्लोर पर बड़े आराम से टहल रही है, मतलब वो देखा उसने और एक रूम से बाहर निकल गई। तो ये एक बड़ा सवाल उठा कि भाई कोई घर में जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, और एक महिला है जो 63 ईयर ओल्ड है, कानून की जानकार है, पूर्व जस्टिस रह चुकी है, उसकी बहू को सीपीआर दिया जा रहा है, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, उसकी बॉडी में कोई मतलब वो नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल उठा कि भाई सीसीटीवी जब फुटेज सामने आया तो ये बड़ा सवाल उठा, और यहाँ से शक भी गहराने लगा कि हो ना हो कोई बात है, इसमें कोई चीज़ जो है छुपाई जा रही है। एक सीसीटीवी फुटेज में ये हुआ कि ट्रिशा वहाँ पे ब्यूटी पार्लर में गई है, तो उस सीसीटीवी फुटेज में भी जो है वो बड़ी नॉर्मल सी दिख रही है। अब कोई व्यक्ति यदि सुसाइड करने वाला है तो उसमें जो विचार आया होगा, अचानक तो नहीं आ गया कि सेकंड्स में, उसके मन में जो विचार चल रहा होगा तो उसका जो शिकन है, उसकी जो चिंता है, उसके चेहरे पे दिखना चाहिए। लेकिन जब वो ब्यूटी पार्लर का जो फुटेज दिख रहा है और वहाँ के जो लोगों से बातचीत की जा रही है, वो बहुत नॉर्मल है उस समय ट्रिशा, और उसके बाद आती है और सुसाइड कर लेती है। तो ये भी बड़ा सवालों के घेरे में। और इसमें दूसरी बड़ी चीज़ कि सास ने को जैसे ही पता लगा कि ये ब्यूटी पार्लर गई थी, तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को सास ने कुछ लोगों को भिजवा करके मंगवा लिया। तो ये जो हरकतें हैं गिरिबाला सिंह की, वो बता रही हैं कि इसमें कोई ना कोई बड़ी साजिश इन्वॉल्व है। लेकिन अब सवाल यह है कि हर चीज़ को देश में जब कानून के उससे नज़रिए से देखो तो सबूत की आवश्यकता होती है। तो अब उस हिसाब से सीबीआई ने आज से जांच संभाल ली है इसकी, और ये अब एक के बाद एक तह तक जाएगी। तो इस मामले में मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें मालूम रही होंगी ऐसे भी पहले से, लेकिन बड़ी हैरानी होती है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि ना सिर्फ ट्रिशा जैसी अभी बीते 1 सप्ताह में नागपुर से, राजस्थान से, नोएडा से, और तुम्हारा अमरोहा से, यूपी के अमरोहा से, ऐसी 5-6 कहानियाँ मैंने देख ली जिसमें बहुएं जो हैं या तो मार दी गई या उन पे सुसाइड करने का वो इल्ज़ाम लगा दिया गया। तो ये हो क्या रहा है? बेटियां घर से निकल रही हैं, पढ़ लिख कर निकल रही हैं, और ससुराल जाकर ऐसा क्या हो जा रहा है कि इन बेटियों को सुसाइड करने तक की नौबत आ जा रही है। हमारा समाज कहाँ जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। हम पढ़े लिखे हो चुके हैं, हम सभ्य समाज के हिस्सा हैं, बावजूद इसके यदि घर में बेटे और बहू को लेकर के इस तरह के तनाव के हालात हैं, तो ये चिंता की बात है, और बड़ी चिंता की बात है। चूँकि ट्रिशा एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी, और उसने यदि सुसाइड किया है तो मैं नहीं समझता कि कोई परिवार फिर उसके लिए क्या रह जाता है। भाई हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो पढ़ा करके भी बेटियां नहीं बच रही हैं। तो इस समाज की एक पूरी तरीके से ओवरहॉलिंग करने की ज़रूरत लग रही है, और कड़ी से कड़ी सज़ा के प्रावधानों की ज़रूरत लग रही है। मैं दावे के साथ इस रिपोर्ट में नहीं कहा सकता कि ट्रिशा ने आत्महत्या की या उसका मर्डर हुआ है, लेकिन इसकी पूरी तह तक जाना चाहिए। और बेशक सीबीआई ने यदि इस केस को हाथ में लिया है, तो आप यकीन मानिए कि आने वाले 10 से 15 दिनों में ये केस दूध का दूध और पानी की पानी की तरह दूध का दूध और पानी का पानी की तरह समाज के सामने आ जाएगा।
तो यदि इसने सुसाइड किया है तो भी गलत किया है, और इसकी हत्या की गई हो तो फिर बहुत बड़ा क्राइम है। एक चीज़ इसमें बता दूं कि ट्विशा, जैसा मैंने बताया कि ट्विशा एक मॉडल थी, एक आधुनिक लेडी थी, तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी और 1 महीने का गर्भ था, और उसने जो है अपनी मर्जी से उस गर्भ को गर्भपात करा दिया। ये बात, इस पूरी जो घटना है, पूरी जो वारदात है, इसमें ये बात बहुत अहम मानी जा रही है कि जो ससुराल वाले लोग हैं, जो गिरवाला है और जो उनका बेटा है समर्थ, ये चाहते थे कि ट्विशा जो है इसको गर्भपात न कराए, क्योंकि ये उनके परिवार के चिराग का मामला है। तो ठीक है, निश्चित तौर पे एक जो सामाजिक ताना-बाना जिस तरीके का है, कोई बेटा जब उसकी शादी होती है तो दादी या दादा जो भी होते हैं उनको अपने वंश की चिंता होती है। लेकिन बावजूद इसके हमारे संविधान में जो माँ बनने का जो अधिकार है, और माँ बनने, कोई माँ बनेगा नहीं बनेगा, ये इसका पूरा का पूरा जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत जो है इन्होंने वो संरक्षित है कि वो माँ ही डिसाइड करेगी, वो लड़की डिसाइड करेगी जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है कि वो उस बच्चे को रखना चाहती है नहीं चाहती है, उसको कब माँ बनना है नहीं बनना है, ये उसका प्रोरोगेटिव है, ये उसका अधिकार है, संविधान में दिया गया अधिकार है। लेकिन जज होने के बावजूद गिरबाला सिंह को इस बात की समझ नहीं थी, और उन्होंने अपनी ANI को दी हुई बाइट में और मीडिया के सामने भी उन्होंने ये कहा कि ये ट्विशा जो है ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर उन्होंने तमाम और आरोप लगाए कि वो डुअल पर्सनालिटी थी, कब कैसी हो जाती थी। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये महिलाओं में कैरेक्टर देखे जाते हैं, हो सकता है उसने उन कैरेक्टर को समझने की कोशिश नहीं की और उन्होंने डुअल मानसिकता और ये और वो, और उसको इनफैक्ट अवैध संबंधों की भी बात के आरोप लगा दिए गए कि इनका हो सकता है ट्विशा का किसी और दूसरे से संबंध हो, तो इस वजह से वो माँ नहीं बनना चाहती है। तमाम तरीके के, जैसे जब कोई फंसता हुआ नज़र आता है तो आरोप लगाता है, ये सब तमाम आरोप हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन ट्विशा का मामला जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कहानी का सार ये है कि ट्विशा का जो मामला है ये हमारे समाज के लिए एक बदनुमा दाग की तरह है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने निश्चित तौर पे आपके और हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं, माँ बाप हैं, और ऐसा कभी आप इन चीज़ों को देखें, समझें, ऐसा लगे और उसमें आपको लगता है कि आपकी कहीं बात का कुछ असर हो सकता है, तो ज़रूर इस उन तक एक सही संदेश पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि समाज लोगों से बनता है, लोगों की सलाह से बनता है ना। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक करिए, इस पे कमेंट्स करिए। अच्छा चलो, आज एक सवाल दे देते हैं, आपको क्या लगता है कि ट्विशा ने सुसाइड की है या उसका मर्डर हुआ है? आप इसको कमेंट्स में डालिए और आप बताइए, देखते हैं कितने लोग इस पे मतलब सुसाइड डालते हैं और कितने लोग इसमें साजिश को टिक करते हैं। तो इस सवाल के साथ, और शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।